जो कट्टर हिंदू हो उससे आप ये पूछना कि आप ये बताओ व्यक्तिगत तुम्हारा मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा। तो कपड़े कब तक नहीं पहनेंगे आप? जब तक ये कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादियों के पास नहीं आ जाएगी। एक ऐसे लोग से हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जो कि जिन्होंने कसम खाई है कि हम जब तक कपड़े नहीं पहनेंगे जब तक अखिलेश यादव चुनाव लोकसभा कन्नौज का नहीं जीत जाते हैं। जैसे ही मुझे पता चला 24 तारीख को कि अखिलेश भैया दोबारा यहाँ से कन्नौज लोकसभा सीट से इलेक्शन लड़ने आ रहे हैं, हमने उसी दिन न किसी से कहा न किसी से कुछ कहा, अपने मन में ये प्रण किया मैं एक त्याग करना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के प्रति। हर आदमी का अपना अपना योगदान होता है, कोई पैसे से योगदान पार्टी के लिए, हर पार्टी की बात बता रहा हूँ मैं, हर आदमी कोई पैसे से योगदान करता है, कोई अपने शरीर से योगदान करता है, कोई मन से योगदान करता है। उसी तरीके से हमने भी ये सोचा कि क्यों ना हम समाजवादी पार्टी के लिए कुछ त्याग करें, और वो त्याग हमारा सफल होता दिख रहा है और ये होना भी चाहिए। हम तो यहाँ से लेकर कन्नौज तक जिस दिन नामांकन हुआ था अखिलेश भैया के सामने खड़े थे। अगर ये बात अखिलेश भैया तक जाएगी तो वो समझ जाएंगे हाँ ये बंदा हमारे पास आया था, मैं नामांकन में भी उनके पास था। इसी हालत में तो कपड़े कब तक नहीं पहनेंगे आप? जब तक ये कन्नौज लोकसभा सीट समाजवादियों के पास नहीं आ जाएगी। इसके लिए चाहे मुझे 4 जून तक इंतजार करना पड़े, चाहे और 5 साल तक इंतजार करना पड़े। अगर सीट जीत जाएगी ये समाजवादियों के हाथ में आ जाएगी तो आप कपड़े पहन लेंगे? हाँ तब जरूर पहन लेंगे और गाजे बाजे के साथ पहनेंगे। और अगर 5 साल इंतजार करना पड़ा, सीट अगर ना आई बाई चांस, फिर क्या करें? तब भी पहली बात तो ना आने का कोई सवाल ही नहीं है। बाई चांस ना कपड़े क्या करें? बाई चांस के लिए मैंने आपसे कह दिया है कि मैं नहीं पहनूंगा तब तक, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी समय इंतजार करना पड़े। 5 साल तक ऐसे ही नंगे रहेंगे? जी बिल्कुल, कहीं जाए हम, कहीं प्रोग्राम में जाना पड़ जाए, कहीं रिश्तेदारी मैं जाता हूँ, 4 राउंड लगते हैं हमारे आस पास के गाँवों में, निमंत्रण आता है, वहाँ निमंत्रण खाने जाते हैं इसी कंडीशन में। हाँ बिल्कुल, मैं अभी अपनी रिश्तेदारी में गया था, लोगों ने पूछा, हमने दीवानगी के साथ बताया लोगों को, तो कुछ लोग प्रसन्न हुए, बोले बहुत बड़ा त्याग कर रहे हो आप लोग। जी बिल्कुल, तो इस तरीके से आप नंगे रहेंगे? जी बिल्कुल, और फैसला आने के बाद कपड़े पहनेंगे? फैसला आने के बाद। नेता कहते हैं कि समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती है। आपको बता दें, किसी यहाँ जितनी पब्लिक खड़ी है सबसे आप पूछ लो, अब आपने बात छेड़ दी है कि समाजवादी पार्टी मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रही है। आप इतने लोग यहाँ खड़े, या आपको जहाँ भी मौका लगे आप तो जाते ही रहते हो, आप कहीं भी किसी जो हिंदू धर्म का आदमी हो, उससे जो कट्टर हिंदू हो उससे आप ये पूछना कि आप ये बताओ व्यक्तिगत तुम्हारा मुसलमानों ने क्या बिगाड़ा। आदमी का जवाब भाई साहब ना में आएगा। 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूर कोई क्या नाम वो हो रहा है कांड, यहाँ के लोग पहले से तैयार हो जाते हैं। क्यों? ना आपको वहाँ की सच्चाई पता है क्या हुआ है क्या नहीं। भाई हमें तो गांव में नहीं पता चलता है कि उस मोहल्ले में क्या हो रहा है, तो हम 500 किलोमीटर को कैसे जान लेंगे वहाँ क्या हो रहा है। व्हाट्सएप के माध्यम से देख लिया, उल्टी सीधे समझा के मुसलमानों में आग लगा दो। तो ये चीजें आज कम से कम आज के समय में ये चीजें गलत होनी चाहिए। देखिए अखिलेश जी ने पीडीए का नारा दिया है, और ये पीडीए वो समाज है जो आज से नहीं 10 साल से नहीं 50 साल से नहीं वर्षों से इसका शोषण होता चला है। पीडीए का मतलब क्या है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। अब पिछड़े को पीडीए का मतलब जो है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा पीडीए का मतलब जो है सही मतलब हम बताएंगे। उन्होंने बताया कि पीडीए का मतलब परिवारवाद, डी का मतलब दंगावाद, ए का मतलब अराजकतावाद है, जो कि असली मतलब उन्होंने ये निकाल के बताया। आप कहने देखिए, जब समझदार 2 आदमी मैदान में होते हैं उनकी सच्चाई रहती है। लोगों को लग रहा है कि ये क्या नाम है अखिलेश जी पीडीए के साथ है, पीडीए उनका क्या फार्मूला है ये लोगों को पता है। उन्होंने इस लोकसभा इलेक्शन में दिखा भी दिया है कि पीडीए का मतलब क्या है। तो थे जो कि हम आपको डी भारत के माध्यम से पहुंचा रहे थे इस खबर को। कैमरामैन हैदराबाद के साथ अबुल कलाम, डी भारत न्यूज़, सॉरी।